बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मैं कहता हूँ इसे मेरे हवाले कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं हरगिज़ अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। तुम जो करना चाहो कर लो। उसने अपने शीर ख्वार बेटे को सीने से चिमटाते हुए कहा। देख, मेरी बात मान ले। अगर हमने अपना बच्चा उसके हवाले कर दिया तो वो हमें दौलत से माला माल कर देगा। हम ऐश करेंगे, ऐश। बच्चे का क्या, ये तो बाद में भी पैदा होते रहेंगे। रहीम ने खबासत से मूंछों को ताव देते हुए कहा। कितने संगदिल बाप हो तुम, जो अपनी औलाद को बेचकर दौलत से ऐशो आराम हासिल करना चाहते हो। तुम्हारा ज़मीर कहाँ जा सोया है? कुछ तो खुदा का खौफ करो। क्या तुम्हें जरा भी गैरत नहीं? मरियम ने उसे एहसास दिलाना चाहा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि नशे की कैफियत ने उसे हैवानों से भी बदतर बना दिया था। घर की हर चीज को वो नशे के लिए बेच चुका था। अब उसके पास कुछ भी नहीं था कि वो बेचकर नशा ले सके। नशा बेचने वाले ने उसे मुफ्त में देने से इनकार कर दिया तो रहीम उसके पैरों में गिर गया और रो रो कर फरियाद करने लगा कि थोड़ा सा नशा दे दो, वरना मैं मर जाऊंगा। तो मर जा, किसने मना किया है? यहाँ मुफ्त का माल नहीं मिलता। हम भी पैसा लगाकर और पुलिस की नजरों से बचकर बड़ी मुश्किल से माल लाते हैं। तुम लोगों ने तो बस आराम से पैसे देने होते हैं और खरीद कर चले जाते हो। उस्ताद ने आंखें मटकाईं। देखो उस्ताद, तुझे अल्लाह का वास्ता, आज मुझे थोड़ा सा दे दे, कल मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। रहीम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। हाँ, एक रास्ता है, अगर तू माने तो। उस्ताद ने रहीम की तरफ खबासत से देखते हुए कहा। मुझे बताओ उस्ताद, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे एक पुड़िया दे दे, इसके बाद जो मर्जी करवा लेना। रहीम ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। पहले मेरी बात गौर से सुन। उस्ताद ने रहीम को मुखातिब किया। अगर तू एक काम कर दे तो मैं तुझे इतनी दौलत दूंगा कि तूने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। बोल उस्ताद, कौन सा काम करना है? मैं हर वो काम करूंगा जिसमें मुझे दौलत हासिल हो। रहीम ने हवस भरे लहजे में कहा तो उस्ताद ने गरम लोहे पर चोट लगाई। तेरी बीवी कोई लफड़ा ना खड़ा कर दे। नहीं उस्ताद, तू काम बता। उस साली की इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे आगे पर मार सके। रहीम ने सीना ठोकते हुए कहा। तुझे ऐसा करना है कि तेरा जो बच्चा है उसे अपनी घरवाली की नजरों से छुपाकर मेरे हवाले कर दे। इसके बाद तुझे इतनी दौलत मिलेगी कि तू नशे के समंदर में गर्क हो जाएगा। उस्ताद ने उसे मजीद लालच दिया तो वो फौरन तैयार हो गया। नशे ने उसकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी थी। वो बगैरती की इंतहा को पहुंच गया था। घर आकर वो बच्चे को उठाकर आहिस्ता से बाहर निकलना चाहता था कि उसकी बीवी की नजर उस पर पड़ी। नतीजतन उनमें तकरार शुरू हो गई। आज तो तूने देख लिया, लेकिन कल देखना मैं इसे कैसे ले जाता हूँ। तेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी और तू मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकती। ये कहकर रहीम घर से बाहर निकलता चला गया, जबकि मरियम ने खौफजदा होकर अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। शहंशाह जिन्नात उस वक्त बेचैनी से अपनी ख्वाबगाह में टहल रहा था। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी और गम के तासुरात थे। बात दरअसल ये थी कि उसकी अकलौती बेटी जरमाना मुसलसल सख्ते की हालत में थी। एक जादूगर उसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर उसे अपने कब्जे में करना चाहता था कि अपनी नफ्सियाती ख्वाहिश की तकमील कर सके, लेकिन किसी सूरत भी जरमाना उससे राजी नहीं थी। जादूगर बहुत बदखसलत और शैतान का पैरोकार था। वो शहजादी को अपने बस में करके उसके जरिए और भी काली ताकतें हासिल करना चाहता था, चूंकि शहजादी शहंशाह जिन्नात की बेटी थी और शहंशाह जिन्नात की वफात के बाद उसकी सारी ताकतें शहजादी को मुंतकिल हो जाती और शहजादी से वो ताकतें जादूगर हासिल कर लेता। इसके बाद वो शहजादी को मौत के घाट उतार देता और जादुई दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता। शहजादी ने जादूगर की ख्वाहिश को रद्द कर दिया तो जलाल में आ गया। उसने एक अमल पढ़कर शहजादी को एक मुजस्मे की मानंद बेहिस व हरकत कर दिया। कोई भी उसे देख कर यकीन नहीं कर सकता था कि ये शहजादी जिंदा है। जादूगर ने उसको ठीक करने की ये शर्त रखी कि जैसे ही शहजादी दिल में मेरी फर्मा बरदारी के लिए
रजामंद होगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। शहंशाह जन्नात ने सारे हरबे आजमा लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो सब बेकार हुआ क्योंकि शहजादी ठीक नहीं हो सकी थी। शहंशाह जन्नात ने दरबार के नजूमियों को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया कि उनसे इस मसले का हल मालूम किया जा सके। थोड़ी देर में सारे नजूमी शाह जन्नात की खिदमत में हाजिर हुए और आदाब बजा लाए। शाह जन्नात ने उन्हें बैठने का इशारा किया और उनके बैठने के बाद शाह जन्नात ने फरमाया, हमने आपको यहाँ एक खास मसले के हल के लिए बुलाया है। आप लोग जानते हैं कि हमारी बेटी को जादूगर ने एक अमल के जरिए बेहिस व हरकत कर दिया है। हमारी हर कोशिश नाकाम हुई है, इसीलिए हमने आपको जहमत दी है। आप अपने अमल और हिसाब किताब लगाकर बताएं कि क्या इस मसले का यानी शहजादी के ठीक होने का कोई हल है? अगर है तो वो क्या है? जो हुक्म आपका शहंशाह मोहतरम। ये कहकर नजूमी अपने हिसाब में मसरूफ हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने सर उठाया। इनमें से एक उम्र रसीदा नजूमी बोला, शहंशाह मोहतरम, हमारे हिसाब के मुताबिक शहजादी साहिबा को ठीक करने का एक ही रास्ता है। इसके लिए एक ऐसे इंसानी बच्चे की जरूरत होगी जो अभी शीर ख्वार हो और उसकी माँ बखुशी उसको आग के हवाले करे। अगर ऐसा हो गया तो हर रोज उस बच्चे के खून के चंद कतरे शहजादी साहिबा के माथे पर टपकाने होंगे। ये अमल 10 दिनों का होगा। जो ही 10वें दिन खून के कतरे शहजादी के माथे पर टपकाए जाएंगे, वो अपनी असली हालत में वापस आ जाएंगी। नजूमी ने शाह जन्नात को मुकम्मल तफसील से आगाह किया। शाह जन्नात ये सुनकर बहुत परेशान हो गया। अव्वल तो कोई ऐसी माँ नहीं जो अपने बच्चे को बखुशी किसी और के हवाले कर दे, चाहे चंद दिनों का ही क्यों ना हो। और दूसरा, अगर हर रोज इस बच्चे से खून निकाला जाता रहा तो उसके जिंदा रहने के चांस नहीं थे। और शाह जन्नात हरगिज नहीं चाहता था कि किसी मासूम की जान चली जाए, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। शाह जन्नात ने सारे बुजुर्ग जन्नात को तलब कर लिया और इस मसले में मशवरा तलब किया। सबने इस राय पर इत्तेफाक किया कि शहजादी की जिंदगी हम सबके लिए भी बहुत अहम है, इसीलिए इंसानी दुनिया में जाकर कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कोई उम्मीद नजर आ जाए। शाह जन्नात ने भी इस बात की तायीद की और सबको हिदायत की कि इंसानी दुनिया में नजर रखें और हर बात से हमें मुत्तला करते रहें। इसके बाद सारे जन्नात दरबार से रुखसत हो गए। मरियम बहुत घबराहट का शिकार थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे को कहाँ छुपाए, उसे कहाँ रखे जहां उसके जालिम शौहर की नजर उस पर न पड़ सके। लेकिन कोई ऐसा तरीका उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अब एक ही रास्ता रह जाता था कि वो रहीम की गैर मौजूदगी में अपने बेटे को लेकर घर से निकल जाए। वो रहीम की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थी, क्योंकि नशे ने रहीम को बिल्कुल निकम्मा कर दिया था। उसने जो ठान ली थी वो करके छोड़ता था, इसीलिए उसके फैसले में मजीद पुख्तगी आ गई। जो ही रहीम घर से निकला, उसने कुछ सामान पोटली में बांधा और बच्चे को उठाकर चुपके से घर से निकल गई। वो पहाड़ी इलाका था, इसीलिए उसे छुपने में कोई दुश्वारी पेश न आई। वो जल्दी जल्दी चलती जा रही थी। अभी उसने कुछ ही सफर तय किया था कि आसमान बादलों से भरने लगा। जब वो घर से निकली थी तो उस वक्त मौसम बिल्कुल साफ था। अब अचानक बादलों का आना मरियम की परेशानी को बढ़ा गया। वो जानती थी कि अगर बारिश हो गई तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। पहाड़ी इलाका होने की वजह से पहाड़ी नाले जोर और शोर से बहना शुरू हो जाते थे। इसी वजह से आमदरफ्त नामुमकिन हो जाती थी। वो बहुत फिक्रमंद थी। उसने तेज तेज चलना शुरू कर दिया। बादल गहरे होते जा रहे थे और उसकी परेशानी में मुसलसल इजाफा हो रहा था। इतने में तेज हवा चलना शुरू हो गई तो उसने एक पहाड़ के दामन में चट्टान के साथ पनाह ली। हवा के जोर में इजाफा होने लगा और वो बढ़ते बढ़ते इतनी तेज हो गई कि पहाड़ों पर से बड़े छोटे पत्थर गिरना शुरू हो गए। पत्थर उससे कुछ फासले पर गिर रहे थे। वो दम साधे एक चट्टान के साथ सिमटी हुई थी। उसके दिल की धड़कन तेज 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 होती जा रही थी। एक तो पहाड़ी इलाका और इतना खतरनाक मौसम, और दूसरा वो अकेली। एक चंद माह का बच्चा उसका साथ नहीं दे सकता था। तेज हवाएं चिंगाड़ती हुई जब पहाड़ों से टकराईं तो इतनी खौफनाक आवाज पैदा होती कि मरियम को अपना दिल बंद होता महसूस होता। बच्चा दम साधे पड़ा था। माँ की गोद ही उसकी पनाह का थी। वो नहीं जानता था कि उसकी माँ पर क्या गुजर रही है। मरियम का दिल चाह रहा था कि वो अपना खौफ दूर करने के लिए जोर जोर से चीखे। कोई निस्फ घंटे के बाद हवा के जोर में कमी आई तो पहाड़ पर से पत्थरों की बारिश भी रुक गई। उसने अपनी रुकी हुई सांस खारिज की और ऊपर आसमान की तरफ नजर उठाई।
बादल बहुत तेजी से इधर उधर उड़ते फिर रहे थे और आंधी के बाद बारिश का इम्कान बहुत कम हद तक हो गया था। उसने सोचा यूं रुकने और बारिश का इंतजार करने से तो बेहतर है कि अपना सफर जारी रखा जाए। ऊंचे नीचे पथरीले रास्तों से गुजरने के बाद वो ऐसी जगह आ गई जहां आगे से झील रास्ता रोके खड़ी थी और उसके पार किए बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकती थी। उसने इधर उधर देखा तो थोड़ी देर में उसे एक कश्ती नजर आई, तो वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। कश्ती में एक आदमी उसकी तरफ पीठ किए बैठा था। उसने उस आदमी को पुकारा, भाई साहब जरा बात सुनिए, मुझे जल्दी से झील के दूसरे किनारे पर पहुंचा दें, आपकी बड़ी। अभी बात उसके मुंह में ही थी कि उस आदमी ने एक झटके से गर्दन घुमाकर देखा। ओह खुदा, इतनी खौफनाक आंखें जैसे खून में लुथड़ी हुई। उसके चेहरे से दरिंदगी और सफाकी टपक रही थी और आंखों से बेरहमी साफ झलक रही थी। मरियम को झुरझुरी आ गई। उस आदमी ने सीधे होकर कश्ती के चप्पू दुरुस्त किए। मरियम जो अभी इसी सोच में थी कि जाए कि ना जाए, उस आदमी की आंखों में देखते ही उसकी सारी सोचें मफलूज हो गईं। वो एक बेजान गुड़िया की मानंद उस कश्ती में सवार हो गई। उसके बैठते ही उस खौफनाक आदमी ने बहुत तेजी से चप्पू चलाने शुरू कर दिए, जैसे उसे किसी चीज का खौफ हो। अचानक ही बच्चे ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसे शायद भूख सता रही थी। उसने देखा कि जैसे ही बच्चे ने रोना शुरू किया तो उस आदमी में बेचैनी की लहर दौड़ गई। वो बार बार बेचैनी से पहलू बदल रहा था। मरियम ने जल्दी से बच्चे को दूध पिलाना चाहा कि अचानक वो आदमी इतने जोर से बोला कि मरियम वहीं साकित हो गई। चुप कराओ इस बच्चे को, मैं कहता हूं चुप कराओ इसको, बढ़ना अच्छा नहीं होगा। मरियम फौरन होश में आई। उसने जल्दी से बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दिया। अब बच्चा मुतमईन होकर दूध पी रहा था और वो आदमी भी अब पहले की तरह पुरसुकून कश्ती चला रहा था। इससे पहले कि वो किनारे तक पहुंचते मरियम ने देखा कि किनारे पर बहुत से लोग अचानक ही आ गए, जैसे वो उस कश्ती के मुंतजिर थे। शाह जिन्नात इस वक्त भी बहुत परेशान था क्योंकि जादूगर की तरफ से बार बार मिलने वाली धमकियों ने उसे बेचैन कर दिया था। उस वक्त भी सारे बुजुर्ग जिन्नात सर जोड़े इस मसले के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। जादूगर ने धमकी दी थी कि अगर एक हफ्ते में शहजादी ठीक ना हुई तो वो खुद उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा और दुनिया की कोई ताकत उसे ऐसा करने से रोक नहीं सकेगी। उसके लिए उसने शाह जिन्नात को बहुत बुज़दिल और कमज़ोर कहा था और उसकी शान में और भी बहुत गुस्ताखी की थी। सारे जिन्नात बहुत गुस्से में थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उस कमीने जादूगर की हड्डियां तोड़ दें। वो सब शहजादी को दोबारा उसकी असली हालत में देखना चाहते थे क्योंकि शहजादी बहुत नेक दिल और अच्छी थी। उसने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की थी। शाह जिन्नात की अकलौती और लाडली बेटी होने का उसने कभी नाजायज फायदा नहीं उठाया था। वो सबके साथ अच्छी थी और उसका दिल जितना खूबसूरत था वो खुद भी उतनी ही हसीन थी। जिन्नात की बिरादरी भी उसके हुस्न के गुण गाती थी। शाह जिन्नात अभी दरबार में बैठा हुआ था कि एक खादिम जिन ने अंदर आने की इजाज़त तलब की। इजाज़त मिलने पर वो अंदर आया। शाह जिन्नात के आगे आदाब बजा लाया और हाथ जोड़कर बोला, शाह मोहतरम, इस खबीस की रूह ने अपनी बिरादरी के साथ दोबारा घनौना खेल शुरू कर दिया है। पहले वो अकेला इंसानों का शिकार करता था, अब अपनी पूरी बिरादरी के साथ मिलकर ये भयानक खेल खेल रहा है। अगर शाह मोहतरम ने उसको ना रोका तो वो अपनी खबासतों से इंसानों का जीना दोभर कर देंगे। शाह मोहतरम, अभी एक जिन ने इत्तला दी थी कि उस खबीस ने एक औरत जिसके साथ एक शीर ख्वार बच्चा भी है उसको ज़बरदस्ती अपने इलाके में ले गया है। अगर अभी कोई कदम ना उठाया गया तो वो औरत और उसके बच्चे को अपनी शैतानी ख्वाहिश की भेंट चढ़ा देंगे। तुम उस कमबख्त जरनाल की बात कर रहे हो? शाह जिन्नात ने निहायत गुस्से से खादिम जिन से पूछा। जी हाँ शाह मोहतरम, मैं उसी जरनाल की बात कर रहा हूँ। खादिम जिन ने फौरन तस्दीक की। हम अभी उस खबीस का कुछ करते हैं। बाज नहीं आया अपनी हरकतों से। लगता है पहले वाली सजा ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। हम उसका वजूद ही हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। शाह जिन्नात ने ताली बजाई तो फौरन एक जिन हाजिर हुआ। समसाल, तुम फौरन जिन्नात की फौज लेकर उस खबीस जरनाल को सफ़े हस्ती से मिटा दो। जाओ फौरन, और उस औरत और उस बच्चे को बाहिफाजत हम तक लेकर आओ। शाह जिन्नात ने उस जिन को हुक्म दिया तो वो जिन गायब हो गया, जबकि शाह जिन्नात फिर किसी गहरी सोच में गुम हो गए। उधर दरिया के किनारे जो ही उस आदमी और मरियम ने कश्ती से बाहर कदम रखा, उन सब के चेहरों पर सफाक मुस्कुराहट बिखर गई। मरियम ने देखा कि
उन सब के चेहरे कश्ती वाले आदमी से मुख्तलिफ नहीं थे। वो सब भूखी नजरों से मरियम की तरफ देख रहे थे। मरियम को फौरन कुछ गलत होने का एहसास हुआ, लेकिन वो इतने आदमियों के बीच कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो सब उसके चारों तरफ खड़े हो गए। तुम लोग कौन हो और मुझे जाने क्यों नहीं देते? मरियम ने खौफजदा नजरों से उन सब की तरफ देखा, लेकिन वो सब यूं खामोश खड़े थे जैसे उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आखिर तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? खुदा के लिए मुझे जाने दो, क्यों मेरा रास्ता रोके खड़े हो? मरियम इतने जोर से चीखी कि उन सब के चेहरे पर खौफनाक नागवारी फैल गई और चश्मे जदन में वो सब उनकी आंखों के सामने गायब थे। मरियम हैरानगी से चारों तरफ देखने लगी। पता नहीं वो सब कहाँ गायब हो गए। मरियम बिना सोचे समझे एक तरफ चल पड़ी। आगे भी पहाड़ों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला था। वो खौफजदा सी आगे बढ़ती जा रही थी और दिल ही दिल में खुदा को याद कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि घर से निकलने के बाद उसे कैसी कैसी जानलेवा मुश्किलात पेश आएंगी। वो अब तक सिर्फ अपने बच्चे की वजह से पुरहिम्मत थी। वो नहीं जानती थी कि उसे अब किस सिमत में सफ़र करना है। वो बस अंदाज़न चले जा रही थी। पथरीले रास्ते पर चलने में उसे बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन वो चलती जा रही थी इर्द गिर्द से बेनियाज। कुछ देर बाद उसने जो ही नज़र ऊपर की तो हैरान रह गई। उस वक्त वो एक बहुत बड़े गार में मौजूद थी। गार में जगह जगह आग के बहुत बड़े बड़े अलाव रोशन थे और इर्द गिर्द शदीद वीरानी फैली हुई थी। उसने सहम कर अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और जोर से चीखी, जैसे उसका बच्चा उससे कोई छीन रहा हो। बच्चा उसके कुर्ब से घबराकर जोर जोर से रोने लगा। जैसे ही उसके रोने की आवाज़ बुलंद हुई, इर्द गिर्द फैले सन्नाटे में इंतशार बर्पा हो गया और ऐसी ऐसी भयानक आवाज़ें आनी शुरू हो गईं जैसे वहाँ मौजूद लोग सख्त बेचैनी का शिकार हों। जूं जूं बच्चे की आवाज़ बुलंद होती गई, उन भयानक आवाज़ों में भी इजाफा होता गया। मरियम सहम कर एक दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दिया। जूं ही बच्चे ने रोना बंद किया तो भयानक आवाज़ें भी यूं ही मादूम हो गईं जैसे उनका वजूद ही ना हो। बच्चा दूध पीते पीते सो चुका था। मरियम भी थक कर निढाल हो चुकी थी, लेकिन वो सोना नहीं चाहती थी। वो बस यही सोच रही थी कि न जाने वो किस चक्कर में फंस गई है और पता नहीं यहाँ से जिंदा सलामत निकल भी सकेगी या नहीं। यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। अभी वो जागती सोती हालत में थी कि उसे यूं महसूस हुआ कि कुछ लोग उसके सामने खड़े उसे देख रहे हैं। यह एहसास इस कदर शदीद था कि उसकी नींद उड़न छू हो गई। उसने फट से आंखें खोली और ये देखकर उसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई कि वो आदमी जो उसे कश्ती में यहाँ लाया था उसके ऊपर झुका हुआ था। उसके दांत बहुत लंबे हो रहे थे और उसके चेहरे और आंखों से दरिंदगी झलक रही थी। उसके पीछे और भी इसी तरह के आदमी खड़े थे और बार बार अपनी जबान होंठों पर फेर रहे थे और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे। मरियम समझ गई कि अब उसकी मौत करीब है। उसके चेहरे पर पसीने के कतरे उभरे और आंखें वहशत से फटने के करीब हो गईं। उस आदमी का चेहरा मजीद उसके चेहरे के करीब आता जा रहा था। वो किसी भी वक्त उसके दांत मरियम के नर्म नाजुक गर्दन में पैवस्त होकर उसे हमेशा के लिए सुला सकते थे। उसने खौफ से आंखें बंद कर ली और अपने बच्चे को सीने से चिपका लिया। बच्चा एक बार फिर जोर से रोने लगा। वो खौफनाक आदमी एक झटके से पीछे हो गया। पता नहीं क्यों जब भी बच्चा रोता तो उस आदमी की बेचैनी में इजाफा हो जाता था और वो मरियम से दूर हो जाता। मरियम को उसका बाखूबी अंदाजा हो गया था। वो अचानक उठ खड़ी हुई और बच्चे की तरफ हटने लगी। उसने बच्चे को चुप करवाने की कोशिश नहीं की। वो खौफनाक आदमी उस जगह खड़े थे और अपने सीनों को और सरों को पीटने लगे और साथ साथ अजीब और गरीब आवाज़ें निकालने लगे। मरियम उनसे काफ़ी दूर आ गई थी। बच्चे के रोने की वजह से वो उसके नज़दीक आने की हिम्मत नहीं कर सके। अब मरियम ने दौड़ना शुरू कर दिया था और उनकी पहुंच से काफ़ी दूर निकल आई थी। बच्चा अब भी रो रहा था, लेकिन वो खौफ की वजह से उसे चुप करवाने से गुरेज कर रही थी। अगर उसने बच्चे को चुप करवाया तो वो आदमी या रूहें फिर उस तक पहुंच जाएंगी। वो भागती हुई जा रही थी कि अचानक एक पत्थर से ठोकर लगने की वजह से वो गिर गई और उसका सर जोर से एक पत्थर से टकराया और वो दुनिया और माफिया से बेखबर हो गई। उधर शाह जिन्नात का हुक्म पाने के बाद शमसाल, जो जिन्नात की फौज का कमांडर था, जिन्नात की फौज को लेकर इंसानी दुनिया की तरफ रवाना हो गया, जहां जरनाल और उसके साथी रूहों ने बेगुनाह इंसानों का जीना दो भर किया हुआ था। जो भी इंसान उनके चुंगल में फंस जाता था उसका बच निकलना नामुमकिन होता था।
शाह जन्नात ने पहले भी एक दफा उसे सजा दी थी। जो ही उसकी सजा खत्म हुई वो अपने दूसरे साथियों को लेकर फिर उस घिनौने खेल में मशगूल हो गया। इंसानी गोश्त उनकी मरगूब ग़िज़ा थी। मरने से पहले भी वो बहुत खबीस फितरत का मालिक था और मरने के बाद भी उसे चैन नहीं आया। जो ही शमसाल इंसानी दुनिया में पहुंचा, उसने एक औरत को जो एक बच्चा उठाए हुए थी भागते देखा। यकीनन ये वही औरत थी जो उन बदरूहों से बचकर भाग रही थी। अचानक शमसाल ने देखा कि वो औरत ठोकर खाकर गिर गई और बच्चा उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। उसने फौरन एक जिन को उस तरफ रवाना किया। वो उस औरत को बच्चा समेत शाह जन्नात की खिदमत में ले गया और खुद जरनाल को सबक सिखाने उसकी तरफ रवाना हो गया। जरनाल ने जैसे ही शमसाल और उसकी फौज को देखा तो उसकी आंखों में खौफ उतर आया। उसने साथियों समेत भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन शमसाल और उसकी फौज पहले ही तैयार थी। उन्होंने आग के गोले उसकी तरफ फेंकने शुरू किए। वो आग जिससे टकराती उसे आग लग जाती और उनकी भयानक आवाजों से पूरा गार गूंज उठा। आखिरकार उन सब खबीस रूहों का जरनाल समेत खात्मा हो गया और शमसाल अपनी फौज समेत वापस अपनी दुनिया में रवाना हो गया। एक जिन जो मरियम और उसके बच्चे की हिफाजत के लिए आया था, उसने मरियम और उसके बच्चे को फौरन शाह जन्नात की खिदमत में पहुंचा दिया। शाह मोहतरम, ये वही औरत और बच्चा है जिसे जरनाल और उसके साथी रूहों ने अपने मज़मूम मकासद के लिए अगवा किया था। लेकिन ये औरत वहां से किस तरह भाग निकली और भागते हुए ठोकर खाकर गिरी और बेहोश हो गई और हम ऐन वक्त पर पहुंच गए और उसे उठाकर आपकी खिदमत में पहुंचा दिया है। उस जिन ने सारी तफसील शाह जन्नात की खिदमत में गोश गुजार कर दी। शाह जन्नात ने गौर से जिन की सारी बातें सुनी और कनीज़ों को हुक्म दिया कि उसका खास ख्याल रखा जाए और जैसे ही ये होश में आए हमें इत्तला दी जाए। अभी उसने बात ख़त्म ही की थी कि शाह जन्नात की खिदमत में शमसाल हाजिर हुआ और बोला, शाह मोहतरम, हमने उस खबीस जरनाल का काम तमाम कर दिया है। अब वो लोगों को तंग नहीं कर सकेगा। बहुत खूब, हमें बहुत खुशी हुई ये सुनकर। अब तुम जाओ, हमें कुछ काम है। शाह जन्नात ने शमसाल की बात के जवाब में कहा और शमसाल फौरन गायब हो गया। मरियम की आंख खुली तो उसने खुद को एक निहायत आरामदेह बिस्तर पर पाया। वो जिस कमरे में थी वो बहुत आलीशान था और रोशनियों से जगमग कर रहा था। वो रोशनियां कहाँ से फूट रही थी उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अचानक उसे अपने बच्चे का ख्याल आया तो वो फौरन उठ बैठी और ये देखकर इत्मीनान का सांस लिया कि बच्चा उसकी मसहरी के पास ही पंघूड़े में मीठी नींद सो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो इस वक्त कहाँ पर है। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और दो निहायत खूबसूरत लड़कियां अंदर दाखिल हुईं। उन्होंने हाथों में ट्रे उठाए हुई थी जिनमें लजीज और खुशबूदार खाना रखा हुआ था। खाना देखकर मरियम की भूख चमक उठी। उन्होंने खाना मरियम के आगे रखा तो वो नदीदों की तरह उस पर टूट पड़ी। वो लड़कियां मुस्कुराते हुए उसे खाना खाते देख रही थी। खाना खत्म करके मरियम ने उनकी तरफ तशक्कुराना अंदाज में देखा और बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ और आप कौन हैं? हम आपको कुछ नहीं बता सकते, कुछ देर में आपको खुद ही पता चल जाएगा। इतना कहने के बाद वो दोनों बर्तन उठाकर वापस चली गई और मरियम फिक्रमंद अंदाज में लेट गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर मरियम फौरन उठकर बैठ गई। शाह जन्नात ने अंदर दाखिल होकर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उसकी तरफ कदम बढ़ाए। मरियम ने देखा कि एक बहुत ही वजीह शख्सियत जिसने बादशाहों का सा लिबास पहना हुआ था अंदर दाखिल हुआ और मसहरी के करीब रखी कुर्सी पर बैठ गया। यहाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं? उस आदमी ने मरियम से निहायत नर्म लहजे में दरियाफ्त किया। नहीं नहीं, लेकिन मैं आप सबके बारे में जानना चाहती हूँ। खैर, मरियम इतना तो जान चुकी थी कि वह इंसान लगते तो थे लेकिन इंसान थे नहीं, क्योंकि उनकी आंखें तमाम इंसानों की आंखों से बहुत बड़ी थी और कानों की जगह गूंजती सी महसूस हो रही थी। हम आपको सब कुछ बताते हैं। दरअसल हम सब जिन्नात की कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। हम मुसलमान हैं और मैं जिन्नात का शहंशाह हूँ। मरियम खौफजदा सी शाह जन्नात की जानिब देख रही थी। शाह जन्नात ने उसकी कैफियत को भांप लिया और बोला, हमसे डरने की ज़रूरत नहीं, हम किसी को बिला वजह नुकसान नहीं पहुँचाते। जिन रूहों ने तुम्हें मारना चाहा हमने उनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। हम सब की मुश्किल वक्त में मदद करते हैं।
لیکن ابھی ہم خود ایک بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں۔ شاہ جنات نے بے چین سے ہو کر کہا، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ وہ مشکل کیا ہے؟ مریم نے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں، ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری مشکل کا سن کر ہماری مدد کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ کہہ کر شاہ جنات نے مریم کو ساری تفصیل بتائی اور آخر میں بولا، ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں کہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اس بات کی اجازت دے دیں کہ ہم آپ کے بچے کے خون کے چند قطرے 10 روز تک لے کر اپنی نیم مردہ بیٹی کو دوبارہ زندگی دے سکتے ہیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا اور ہماری بیٹی کی زندگی بچ جائے گی۔ چونکہ یہ کام آپ کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکے گا، اسی لیے ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی جان آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتے، اگر وہ اس حالت میں رہی تو ہم جی نہیں پائیں گے۔ شاہ جنات نے سسکتے ہوئے مریم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مریم تڑپ کر رہ گئی۔ اس نے فوراً کہا، شاہ محترم، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اگر میرے بیٹے کے خون کے چند قطروں سے آپ کی بیٹی ٹھیک ہوتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جب چاہیں ایسا کر سکتے ہیں، مریم نے رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر شاہ جنات کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہم آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے، ہم آپ کو ہیرے جواہرات میں تول دیں گے، شاہ جنات نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے، جبکہ مریم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ کسی کو خوشی دے کر کتنا سکون ملتا ہے، اسے آج معلوم ہوا تھا۔ شاہ جنات نے فوراً شاہی حکیموں کو دربار میں بلایا اور اسے ساری صورتحال سمجھا کر ایک کنیز کو بھی بھیج کر مریم کو بچے سمیت بلوا لیا۔ جب مریم بچے کو لے کر آئی تو کنیز نے بچے کو شاہی حکیم کے حوالے کر دیا۔ شاہی حکیم نے بچے کو مسحری پر لٹایا اور ایک مشروب بچے کے دودھ میں ملا کر بچے کو تھوڑا تھوڑا پلانے لگا۔ اس کے بعد اس نے شاہ جنات سے شہزادی کے کمرے میں جانے کی اجازت طلب کی۔ شاہ جنات نے فوراً اجازت دے دی۔ شاہی حکیم نے بچے کو اٹھایا اور شہزادی کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کمرے میں پہنچ کر مریم نے دیکھا کہ ایک خوبصورت مسحری پر ایک خوبصورت مجسمے کی مانند ایک لڑکی لیٹی ہوئی ہے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس پر نظریں نہیں ٹھہر رہی تھی۔ 4 کنیزیں اس کے ارد گرد موجود تھیں۔ حکیم صاحب جلدی کریں، میری بیٹی کو بچا لیں، شاہ جنات نے شاہی حکیم کو مخاطب کیا۔ شاہی حکیم نے ایک بار باریک سی سوئی لی اور اسے بچے کی شہادت کی انگلی پر چبھو دیا۔ مریم نے ضبط سے آنکھیں بند کر لیں۔ بچہ تکلیف سے رونے لگا، اس کی انگلی سے خون کے قطرے نکلنے لگے۔ حکیم بچے کو اٹھا کر شہزادی کے پاس لے کر کھڑا ہو گیا اور انگلی سے نکلنے والے خون کے قطرے شہزادی کے ماتھے پر ٹپکنے لگے۔ جب کچھ قطرے شہزادی کے ماتھے پر گر گئے تو حکیم فوراً ایک مرہم بچے کی انگلی پر لگانے لگا، جس سے بہتا ہوا خون فوراً رک گیا تو مریم کی جان میں جان آئی۔ آج 10واں دن تھا اور آخری بھی۔ مریم کو کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ اس کا بچہ پہلے کی طرح تندرست اور توانا تھا۔ خون نکلنے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ یہ اسی مشروب کا کمال تھا جو شاہی حکیم نے بچے کو دودھ میں ملا کر دیا تھا۔ سب کے سب شہزادی کے کمرے میں جمع تھے اور پھر جیسے ہی شاہی حکیم نے بچے کے خون کے قطرے شہزادی کے ماتھے پر گرائے، شہزادی کے جسم میں زندگی کی لہر دوڑ گئی اور وہ آہستہ آہستہ کسمسانے لگی۔ خوشی سے شاہ جنات کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور آگے بڑھ کر شہزادی کو گلے لگا لیا۔ دوسری طرف شہزادی کی حالت بھی مختلف نہیں تھی۔ وہ منظر بہت جذباتی تھا جس نے مریم کو بھی آبدیدہ کر دیا۔ اچانک شاہ جنات مڑا اور مریم سے کہنے لگا، ہم آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے، اس ذات باری تعالیٰ کی مہربانی سے جس نے آپ کو وسیلہ بنا کر بھیجا۔ پھر شہزادی سے بولا، جانے پدر، آپ بھی اپنی اس محسنہ کا شکریہ ادا کریں، ان کی وجہ سے آپ کو نئی زندگی ملی ہے۔ شہزادی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مریم کے پاس آئی اور مریم کے ہاتھ تھام کر بولی، ہم اپنی محسنہ کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں جس نے اپنی اولاد کے زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کسی دوسرے کی جان بچائی۔ پھر شہزادی نے اپنے گلے سے ہیروں کا ہار اتار کر مریم کو پہناتے ہوئے کہا، یہ ہماری طرف سے حقیر سا نذرانہ قبول کیجیے۔
یہ ہار ہمیں اپنی جان سے بھی پیارا ہے، لیکن آج یہ آپ کا ہو گیا۔ مریم نے مسکرا کر شہزادی کی طرف دیکھا اور بولی، آپ جتنی حسین ہیں، آپ کا دل اس سے بھی زیادہ حسین ہے۔ آپ کے لیے مجھے اس سے بڑھ کر بھی کچھ کرنا پڑتا تو میں انکار نہ کرتی۔ آپ ہماری محسنہ ہیں، اگر آپ یہیں رہنا چاہتی ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی، اور اگر آپ اپنی دنیا میں جانا چاہتی ہیں تو ہم آپ کو پورے شان و شوکت سے روانہ کریں گے۔ میں واپس اپنی دنیا میں جانا چاہوں گی، مریم نے جواب دیا۔ اچانک شاہ جنات نے تالی بجائی تو 2 کنیزیں حاضر ہوئیں۔ ہماری محسنہ کو عزت و احترام سے ان کی دنیا میں لے جاؤ اور ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کے بعد مریم کو جھپکی آئی۔ جب مریم نے آنکھ کھولی تو وہ ایک خوبصورت گھر میں موجود تھی، اپنے بچے کے ساتھ۔ اتنے میں وہی 2 کنیزیں حاضر ہوئیں اور بولی، یہ آپ کا گھر ہے، اس میں آرام سے رہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بآواز بلند 2 مرتبہ یہ نام لیجئے گا، آپ کی ضرورت فوراً پوری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔